हेलो बच्चों। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो बनाई थी साइज एंड लोकेशन ऑफ इंडिया में, इंडिया के ऊपर। आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे। और जो हमने लास्ट वीडियो जो हमने ख़त्म करी थी वो करी थी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। आज हम उसको उससे आगे पढ़ेंगे और थोड़ा रिवाइज करेंगे कि हमने क्या पढ़ा। अच्छा, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था लैटिट्यूड के बारे में, लॉन्जिट्यूड के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक ऑफ कैंसर कैंसर के बारे में, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा, थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन दी थी। आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे उससे आगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा लैटिट्यूड कौन सी लाइनें होती हैं। ये वाली लाइनें, ठीक है, इनको बोलते हैं हम लैटिट्यूड्स। ये वाली लाइनें जो हमने ऑरेंज कलर में बनाई हुई हैं। और ये लाइन है हमारी 23.5 लैटिट्यूड वाली लाइन होती है और नॉर्थ में होती है, उसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और नीचे 23.5 पे जो होती है उसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर साउथ वाली साइड, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ वाली साइड। उसको हमें ज़्यादा स्टडी करना नहीं है, सिर्फ याद रखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन सी होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी होती है, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर कौन सी होती है। तो लेकिन हमारे जो ज़्यादा फोकस रहेगा वो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में रहेगा, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को मिडल ऑफ द इंडिया के पास करती है और इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करती है, जिसको हम भी बोलते हैं नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, ठीक है। और उससे क्या कहता है, वेदर की क्लाइमेट भी वेरी करता है, ठीक है। मौसम मतलब अगर हम साउथ वाली साइड जाएंगे, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है उससे नीचे वाली साइड जाएंगे तो हमारा मौसम करेगा ट्रॉपिकल मौसम होगा, ठीक है, ट्रॉपिकल वेदर होगा। तो ऊपर जाएंगे तो सब ट्रॉपिकल होगा, ठीक है। तो खैर हम उसको आगे नेक्स्ट वेदर वाली या क्लाइमेट वाली जब भी हम वीडियो नेक्स्ट पार्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा कौन सी लाइन है जो हमें, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ये मैप में देखते हैं, ये लाइन दिख रही है ना आपको, ये वाली लाइन, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये मैंने आपको बताया था, ये जो है 8 स्टेट में से पास करती है। सबसे पहले आता है आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। तो ये हमारी लाइन क्या है, ये हमें हमें दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। इंडिया को देखना दिख रही है, मिडल ऑफ द इंडिया को काट रही है ये इंडिया, मतलब इंडिया के मिडल में से जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया को ये दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, जिसका हम बोलेंगे नॉर्थ इंडिया, दूसरे को बोलेंगे ये हमारा नॉर्थ इंडिया और ये आगे हमारा साउथ इंडिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे ना जो मौसम इस वाली साइड यहाँ पे मॉडरेट मौसम मिलेगा, ना आपको ज़्यादा सर्दी में सर्दी मिलेगी, ना गर्मी में गर्मी मिलेगी, क्योंकि ये जो हमारा साउथ इंडिया ना, ये हमारा इक्वेटर के पास है। इसलिए जो इक्वेटर के पास वाले जितने भी कंट्रीज जहाँ वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती नहीं है, जहाँ ना ज़्यादा गर्मी रहती है और ना जहाँ सर्दी रहती है। लेकिन जैसे जैसे हम साउथ की तरफ बढ़ते हैं तो जो हमारा वेदर है उसमें वेरिएशन आती जाती है। जैसे हम अगर नॉर्थ इंडिया में आ जाएंगे तो नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, सर्दियों में काफ़ी सर्दी, एक्सट्रीम सर्दी, और गर्मियों में काफ़ी गर्मी, मतलब एक्सट्रीम गर्मी हो जाती है, क्योंकि ये क्या होता है, ये इक्वेटर से दूर है, ठीक है। तो ये इक्वेट जहाँ पे फिर क्या होता है, ये मौसम जो है ना, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अभी होता है क्या है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम इधर इधर देखते हैं, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। ये हो गया हमारा, ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इक्वेटर के पास ज़्यादा मौसम में वेरिएशन आती नहीं है। वो इसके कारण होता है कि जो सन रहता है ना, सन वो सन मैक्सिमम टाइम्स यहाँ पे रहता है, इस पे इसकी इक्वेटर पे रहता है, 0 डिग्री पे रहता है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ना सिर्फ वो एक बार ही एक साल में जाता है, वो जाता है गर्मियों में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं 23 या 22nd, 21st या 22nd जून को इसके ऊपर एग्जैक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन होता है, ठीक है। और दिसंबर में 21 या 21 दिसंबर को क्या होता है एग्जैक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सन होता है। तो जब जैसे भी सूरज क्या होता है ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन यहाँ पे साल में दो बार होता है मैक्सिमम टाइम्स, जिसको हम मार्च में होता है और दूसरा सितंबर में होता है, ठीक है। तो वहाँ जब हमारे नाइट एंड डे इक्वल होते हैं ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, सूरज हमारा एग्जैक्टली कहाँ पे है, वो ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर पे है, ओके। तो आज हम देखते हैं आगे हमने क्या पढ़ना है। हाँ, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम द लेंथ ऑफ द इंडियन मेन लैंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब ये क्या बोल रहा है, नॉर्थ टू साउथ जो हमारा इंडिया कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो इंडिया की लेंथ है पूरी सीधे, तो वो है हमारे
3240 किलोमीटर, ठीक है। कहाँ से? कश्मीर टू कन्याकुमारी। चलो हम इसको मैप से देखते हैं। एक मिनट, मुझे कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, फिर आपको अच्छे से दिखेगा। ये वाली लाइन की बात कर रहे हैं हम। ये जो लाइन है ना, ये लाइन जो है ना ग्रीन वाली, ये इसकी बात कर रहे हैं कि जो इंडिया की लेंथ है ना, नॉर्थ टू साउथ, जो इंडिया के 2 पॉइंट हैं, जिन पॉइंटों का हम बोलते हैं नॉर्थ पॉइंट और साउथ पॉइंट, जो मेनलैंड का पॉइंट है, जहाँ पे जो वो लाई करता है तमिलनाडु में, लास्ट में केप कोमरिन बोलते हैं उसको, और नॉर्थ वाला बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, ये वाला, ठीक है। इसके अगर हम यहाँ से मेजर करते हैं सीधा सीधा, तो यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो इंडिया की लेंथ है पूरी लंबाई में, वो है 32.14 किलोमीटर, ठीक है। इसको बोलेंगे मेनलैंड, मतलब नॉर्थ टू साउथ, कन्याकुमारी से कश्मीर टू कन्याकुमारी, ठीक है। तो ये हमारा लाइक किसके बीच है? 30, मैंने आपको पहले बताया था लास्ट वीडियो में, अगर आपने उसको देखा है अच्छे से, तो मैंने आपको बताया था कि इंडिया जो लैटिट्यूड बिलोंग करता है, वो है 36 30 37.7 नॉर्थ टू 8.4 नॉर्थ। इसका मतलब क्या हुआ? जो इंडिया का नॉर्थ पॉइंट है वो लैटिट्यूड कितने पे बिलोंग करता है? 37.7। तो ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिया इन्होंने, 37.6, एक मिनट, ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे ये पॉइंट गलत है यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे थोड़ा वो 37.6 है, सॉरी, ठीक है। 37.6 पे है वो पॉइंट, जो नॉर्थ वाला पॉइंट है हमारा लैटिट्यूडनली, वो 37.6 है। यहाँ मैप पे थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, 37.6, ठीक है, नॉर्थ टू 8.4 नॉर्थ, ठीक है। एट पॉइंट 4 नॉर्थ, ये वाला। तो जो इनकी लेंथ है ना बीच का, अगर इसको मेजर करेंगे हम नॉर्थ टू साउथ, कन्याकुमारी टू कश्मीर या कश्मीर टू कन्याकुमारी, तो वो हमारी आएगी 32.14 किलोमीटर, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। समझाई बेटे बच्चों? नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। अब हम नॉर्थ टू साउथ हमारा हो गया, हम अब करते हैं इसको ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट भी, ईस्ट टू वेस्ट मतलब अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात। अब जो हमारे अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात, जो हमारा वो लॉन्गिट्यूड पॉइंट है, तो जो हमारा लास्ट पॉइंट है ना, जिसको बोलते हैं हम ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, उसका नाम है किबीथू। क्या नाम है उसका बच्चे? किबीथू पॉइंट है उसका, किबीथू, किबीथू, ठीक है। इस पॉइंट को बोलते हैं किबीथू, और वो लाई करता है 97.25 ईस्ट, ठीक है, 97.25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। लॉन्गिट्यूड मतलब ये लाइनें जो हमारी, मैंने बोला था लॉन्गिट्यूड कौन सी लाइनें होती है बच्चे हमारी, ये लाइनें, ठीक है। ये लाइनें हमारी लॉन्गिट्यूड वाली होती हैं, जो मतलब लंबाई में होती हैं, जिनको बोलते हैं हम वर्टिकली। तो जो हॉरिजॉन्टली होती हैं वो हमारी लैटिट्यूड, उसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। तो मतलब लास्ट पॉइंट कहाँ पे बिलोंग करता है? अरुणाचल प्रदेश के बिथू जो पॉइंट है उस पर बिलोंग करता है, ठीक है। अब आते हैं ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, तो उसका नाम है गुहार मोटा। क्या बच्चे? गुहार मोटा, वो गुजरात में
कहाँ पड़ता है? गुजरात में। क्या है उसका नाम? गुहार मोटा। वो यहाँ पे इस वाली साइड पे, इस वाली साइड पे पड़ता है, इस वाली साइड, हाँ, इस वाली साइड पे पड़ता है। तो वो लॉन्गिट्यूडनली किस पे बिलोंग करता है? 68.7 ईस्ट। तो ईस्ट टू साउथ कैसे बन, ईस्ट टू वेस्ट क्या बन गया हमारा? 68.7 ईस्ट टू 97.25 डिग्री ईस्ट। ठीक है, तो जो ईस्ट पे है, सबसे ईस्ट पे, उस पर वो कहाँ पे बिलोंग करते हैं? अरुणाचल प्रदेश, किबीथू। ठीक है, किबीथू, किबीथू। और जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है उसका नाम है गुहार मोटा। गुहार मोटा, गुजरात। तो ठीक है, ईस्ट मोस्ट पॉइंट किबीथू और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गुहार मोटा। ठीक है, तो हम चलते हैं थोड़ा देखते हैं आगे क्या पढ़ना है हमें। अब आते हैं हम द अरेबियन सी ऑफ बंगाल, द टू ब्रांचेस ऑफ इंडियन। आपको पता है इंडियन ओशन हमारा दो ब्रांचेस से कवर अप है। एक तो जो वेस्ट वाली साइड है वो उसको बोलते हैं अरेबियन सी, और जो ईस्ट वाली साइड है उसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। जो साउथ वाली साइड है उसको बोलते हैं इंडियन ओशंस। मतलब एक ऐसा एक ही ओशियन है जिसका नाम हमारे इंडियन पे है, वो किसी कंट्री के नाम पे है, तो उसका नाम है इंडियन ओशियन। ठीक है, अब आते हैं हम इंडिया की जो पेनिसुला। ठीक है, पेनिसुलर किसको पहले, सबसे पहले हम देखें पेनिसुलर होता क्या है। पेनिसुलर उसको बोलते हैं जैसे कि हमारा एक इंडिया का साउथ वाला पार्ट है। ठीक है, अब जो लैंड का पोर्शन तीन साइड से पानी से कवर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं पेनिसुला। और जो चार साइड से लैंड का पोर्शन पानी से कवर होता है उसको बोलते हैं आइलैंड। ठीक है, पेनिसुला किसको बोलते हैं? जो तीन साइड से पानी से कवर अप होता है, तीन साइड से पानी से घिरा होता है, कहने का मतलब, तो उसको बोलते हैं पेनिसुला। ठीक है, तो इंडिया का जो नॉर्थ साउथ पोर्शन है उसको बोलते हैं हम पेनिसुलर इंडिया। ठीक है, पेनिसुलर इंडिया क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि वो तीन साइड से पानी से गिरा हुआ है। इधर देखो, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान से देखो, ये वाला पूरा पोर्शन हमारा क्या है? ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा पानी से कवर है। ठीक है, तो ये तीन साइड से, यहाँ से इस वाली साइड से पानी से कवर है, इस वाली साइड से भी पानी से कवर है, और नीचे वाली साइड भी वाटर से मतलब पानी से कवर है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं पेनिसुला इंडिया। समझ आई भी पेनिसुला इंडिया क्या होता है और आइलैंड क्या होता है? आइलैंड क्या होता है? जो चारों साइड से पानी से कवर होता है कोई भी लैंड का पोर्शन। ठीक है, तो हम आते हैं सबसे पहले गुजरात हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन हैविंग सेवरल क्रीक्स। क्रीक्स क्या होती हैं? सबसे पहले कोस्ट लाइन, मतलब कोस्ट लाइन क्या होती है? जो हमारी समुद्र के किनारे वाली लाइन होती है। ठीक है ना, समुद्र के किनारे वाली जो भी लाइन होती है, जो भी बिलोंग करती है समुद्र के साथ, इस वाली साइड देखो, तो ये वाला इसको बोलते हैं हम कोस्ट लाइन। ये वाली लाइन पूरी हमारी क्या है? कोस्टल लाइन है, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक इंडिया की, यहाँ तक इंडिया का, आगे पाकिस्तान का आ जाता है, यहाँ तक इंडिया का, सिर्फ यहाँ तक इंडिया का है। तो ये पूरी की पूरी कोस्टल लाइन है। तो गुजरात की सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन किसकी है? गुजरात की है। ठीक है, तो इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है ना, यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ लैंड बाउंड्री, ये वाली, ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये है हमारी, ये यहाँ से लेके वहाँ तक है हमारी पूरी की पूरी 15,200 किलोमीटर जो लैंड बाउंड्री है हमारी। ठीक है, आपको अब पता ही होगा कि इंडिया जो है सबसे पहले, जो इंडिया के पास ना अपना लैंड है, लैंड एरिया है, जितना भी इंडिया के पास जोग्राफिकल लैंड एरिया है, तो वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर। ठीक है,
तो हम लैंड वाइज जो है हमारे पास जो परसेंटेज वाइज है वो है 2.4%। ठीक, 2% जो लैंड हमारे पास पूरा वर्ल्ड का, हमारे पास कितना 2.4% जो लैंड है वो हमारे पास इंडिया के पास है वर्ल्ड के हिसाब से। तो हम 7th रैंक पे आते हैं लैंड के हिसाब से, कितने 7th नंबर पे आते हैं हम। ठीक है, सबसे जो टॉप पे आता है वो आता है रशिया, दूसरे पे आता है, फर्स्ट पे आता है रशिया, दूसरे पे कनाडा, फिर चाइना आता है तीसरे नंबर पे, फोर्थ पे यूएसए, फिफ्थ पे ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया सिक्स्थ पे, उसके बाद 7th पे आता है हमारा हमारा नंबर। ठीक है, इंडिया के पास कितना लैंड है, पोर्शन है हमारे पास पूरा, जो हमारे कितनी है 3.28 मिलियन स्क्वायर। ठीक है, और हमारे परसेंटेज के हिसाब से कितनी है हमारे पास 2.4%। ठीक है, हम कितने भी नंबर पे बिलोंग करते हैं बाय लैंड एरिया के हिसाब से, तो हम हैं बेटे 7th नंबर पे, और पॉपुलेशन के हिसाब से हम हैं 2nd नंबर पे। कौन से, पॉपुलेशन के हिसाब से। ठीक है, अब आते हैं हम इंडिया के कोस्ट लाइन पे। जो इंडिया का लैंड पोर्शन है ना, लैंड पोर्शन जितना भी इंडिया का लैंड पोर्शन है वो है 15,200 किलोमीटर लैंड पोर्शन, और जो कोस्ट लाइन है लैंड की वो है 61, लेकिन मेन लैंड की। अब मैं समझाता हूँ मेन लैंड और क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, तो वो आपको समझ आएगा अभी। हम आते हैं सीधा अब मैप पे। ठीक है, मैप से आपको बेहतर समझ आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं इंडिया लैंड, लैंड पोर्शन मतलब जिसके साथ इंडिया का समुद्र नहीं लगता, सिर्फ लैंड लैंड रखती है। तो यहाँ से स्टार्ट होती है लैंड बेटे, यहाँ से बच्चों, यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, यहाँ से ऐसे 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 पूरी की पूरी, ये इसकी जो लेंथ है ना, ठीक है, यहाँ तक इसकी जो लेंथ है ना वो है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। ठीक है, 15,200 किलोमीटर। कौन सी, लैंड बाउंड्री, लैंड पोर्शन, लैंड फ्रंटियर बोलते हैं जिसको। अब आती है कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन कहाँ से शुरू होती है, ये यहाँ से शुरू होती है बच्चे, यहाँ से, और यहाँ तक आती है कोस्टल लाइन। ठीक है, इस जो इसकी लेंथ है ना पूरी, वो है हमारी, वो है 6,100 किलोमीटर। ठीक है, ये जो हमारा इंडिया का मेन लैंड है, आइलैंड नहीं मिलाई हमने इसमें। ठीक है, जो आइलैंड है ना उसकी अलग से आती है। ठीक है, ये आगे पूरी लैंड, ये वाला पोर्शन यहाँ से लेके, यहाँ से लेके, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और अब हम इसका अगर पूरा ये यहाँ कितना है 61,000, अगर हम दोनों को कवर कर लेते हैं, मतलब ये हम अपने अभी आइलैंड, क्योंकि वो भी तो हमारे ही है ना, दो आइलैंड है हमारे, ये हमारा अंडमान निकोबार, ये आ गया हमारा लक्षद्वीप। ठीक है, अब इनकी कोस्ट लाइन भी हम ऐड कर दें, वो टोटल बन जाती है 75, और टोटल लैंड बाउंड्री हमारी कितनी बन जाती है, लैंड बाउंड्री आ गई हमारी 15,200 किलोमीटर, और टोटल जो कोस्टल लाइन आ गई वो आ गई 75। ठीक है, जो ये देखो इधर लिखा हुआ है, इधर पूरा लिखा हुआ है, हिंस द टोटल लेंथ ऑफ इंडियन फ्रंटियर इज 20,716 किलोमीटर। ठीक है, जो पूरी आ गई इंडिया फ्रंट, मतलब यहाँ से इसके बीच कोस्ट लाइन भी टोटल आ गई, और लैंड बाउंड्री भी पूरी आ गई। ठीक है, अब आता है इंदिरा पॉइंट। मैं अब आता हूँ सबसे पहले नॉर्थ पॉइंट और साउथ पॉइंट पे। हमने पीछे थोड़ा इसके बारे में पढ़ा भी हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसको पूरा अब कवर अप कर लेते हैं। जो हमारा साउथ
हमारा साउथर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। साउथर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ पे है, उसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। लेकिन ध्यान रखना ये हमारा निकोबार में है, ठीक है। कहाँ पे, निकोबार में है, मतलब अंडमान निकोबार का जो पूरा पोर्शन, एंड वाला पोर्शन है, ठीक है, उसको, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इसके तीन नाम है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट, साउथर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट, पैगमेलियन भी बोलते हैं इसको, पहले नाम था इसका, और पार्सन पॉइंट भी है, ठीक है। तीन पॉइंट, इनका नाम याद रखना। साउथर्न मोस्ट पॉइंट क्या नाम है उसका, इंदिरा पॉइंट। एक नाम उसका आ गया पैगमेलियन, दूसरा आ गया पार्सन पॉइंट, ठीक है। कभी भी मतलब कोई भी कैसे भी पूछ सकता है एग्जामिनर। अब उसके बाद आता है लेकिन ये है ये कहाँ पे है हमारा, ये है ये जो अपना इंदिरा पॉइंट या पार्सन या पैगमेलियन की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे है, ठीक है। ये जो 2005 की जो हमारी सुनामी आई थी ना, उसमें ये डूब गया था, ठीक है। सुनामी 2004 में अर्थक्वेक आया था, और 5 में शायद सुनामी आई थी, तभी उस टाइम में ये समर्ज हो गया, मतलब डूब गया है, अभी सामने आया नहीं है। यहाँ पे आता है इंदिरा पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, पार्सन, पैगमेलियन, ठीक है, और इंदिरा पॉइंट। अब जो हमारा ना ये लैंड, यहाँ से ये वाला पोर्शन एंड में, ये तमिलनाडु में है, इसको बोलते हैं केप कोमरिन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, केप कोमरिन, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये आपको मैंने पहले बताया हुआ है, ये किस पे बिलोंग करता है, 8.4, ठीक है। नॉर्थ, क्योंकि हम नॉर्थ वाली साइड, नॉर्थ हेमिस्फीयर में बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो केप कोमरिन मतलब यहाँ पे, ये ध्यान रखना जी बात को। मैं इसका कलर थोड़ा चेंज करता हूँ, ग्रीन पे, ये सॉरी, यहाँ पे केप कोमरिन, और यहाँ पे हो गया इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अब आ गया हमारा नॉर्थ पॉइंट पे आते हैं। तो जो नॉर्थ पॉइंट है ना, नॉर्थ पॉइंट का यहाँ पे हमारा बिलोंग करता है, ये इधर वाली साइड ऊपर, नॉर्थ पॉइंट, तो वो आता है 37.6 नॉर्थ। तो इसका नाम है इंदिरा कोल, ठीक है। इंदिरा कोल ये कहाँ पे बिलोंग करता है, हमारा जो सियाचिन ग्लेशियर है ना, मुजतागगढ़, उस पे ये बिलोंग करता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है मतलब सियाचिन ग्लेशियर, तो कौन सी लैटिट्यूड पे है, 37.6 नॉर्थ, और ये नाम क्या है, इंदिरा कोल, ठीक है। तो मैं ईस्टर्न का तो आपको बता ही दिया है, ईस्टर्न का नाम है कबीथू, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट का कबीथू, और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट का गुहारमोटा, ठीक है। तो किस पे बिलोंग करते हैं वो हमने पीछे डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं हम इंडिया के नेक्स्ट पार्ट पे। इंडिया है द ओनली कंट्री विच, मतलब एक ही ऐसी कंट्री है जिसके नाम पे एक ओशन है, जिसका नाम है इंडियन ओशन, ठीक है। अब जो इंडिया के टोटल स्टेट्स हैं 28, ये आपको पता है, और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। तो जिसमें इसमें दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली दोनों को कंबाइन कर लिया था, पहले 7 थी, कंबाइन किया था, ठीक है ना। तो फिर 6 हो गई थी, और इंडिया, और फिर JNK, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और लद्दाख दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी बन गई, जम्मू कश्मीर अलग से और लद्दाख अलग से। 8 हो गई, और स्टेट एक कम हो गई, पहले 29 स्टेट्स थी, है ना। तो अब 28 स्टेट्स हो गई हैं, और 9 यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं, ठीक है। तो यही था सारा, तो हमारा ये कंप्लीट होता है यहाँ तक। फिर आप नेक्स्ट टाइम आगे इस पे जो भी आपको डाउट्स होंगे, कमेंट्स वगैरह आप डाल सकते हो, तो मैं वो कोशिश करूँगा कंप्लीट करवाने की। तो इस पे आप ना, हम कुछ क्वेश्चंस भी लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, हमारा इस पे जो जितने भी हमने पीछे पढ़ा है MCQs लाएंगे इस पे, और कुछ क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। तो कोई भी डाउट आपका रहेगा नहीं, आपको यहाँ पे बेस्ट कंटेंट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि हमें थोड़ी मोटिवेशन मिले, आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाया कराएंगे। तो थैंक यू, बाय बाय।